जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छा कर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी के अंदर जो आपके फिजिकल चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। मेरा जो फिजिकल था वो 3rd बटालियन आईटीबीपी बरेली के अंदर था और जो मेरा फिजिकल था वो 23-24 जनवरी 2025 को था। तो मेरा जो फिजिकल था भाई वो फिजिकल पास हूँ, मैं भी फिजिकल फिट कैंडिडेट हूँ। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैंने अपनी जो फिजिकल सेंटर से मेरे को फिजिकल कैंडिडेट की जो स्लिप थी वो प्रोवाइड कराई थी, वो मैंने लगा दिए। हम बात करें सबसे पहले आपको जो अपने फिजिकल सेंटर पे वो कैसे जाना है। आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली पड़ता है जिसका स्टेशन कोड है BE, वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे। भाई ध्यान देना, ऑटो वाले आपको स्टार्टिंग में जो बोलते हैं वो 50 रुपये पर कैंडिडेट बोलते हैं, बट आपको उनसे बात करना है। लेकिन वो फिर बोलते हैं आपका जो फिजिकल है वो 10 किलोमीटर है या 12 किलोमीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो फिजिकल सेंटर है रेलवे स्टेशन से वो पूरा 5.5 किलोमीटर दूर है। तो आपको जैसे ही उनसे बात करोगे तो वो लोग आपको 20 रुपये में लेके जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो आपको 20 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से आपको जाना है। और हम बात करें एंट्री की, जो आपकी एंट्री है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। हालांकि वो पहला बैच बहुत जल्दी ले लेते हैं, 4 बजे भी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन आप मान के चलो 5 बजे जो आपकी एंट्री वो हो जाएगी। आपका एंट्री टाइम पे चाहिए आपको अपना एडमिट कार्ड, एक वैलिड आईडी प्रूफ जो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है जिसमें आपकी फ़ोटो हो, नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और उसके बाद आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। ध्यान देना, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो आप अपना एप्लीकेशन का जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था या फिर साइबर कैफ़े वाले से आप उसके पास जाओगे तो आपको अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल के दे देगा। या फिर आपने खुद से अप्लाई किया था तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास होगा, आप उसके द्वारा भी अपना जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हैं। तो आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको ये 3 चीज़ बहुत लेके जाना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रिंट आउट आपका फॉर्म का एप्लीकेशन प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड और एक वैलिड आईडी प्रूफ। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद आपका जो ग्रुप होगा उसके साथ आपकी एक फ़ोटोग्राफी होगी। फ़ोटो आपके ग्रुप की फ़ोटो होने के बाद आपको अगले प्रोसेस के लिए जो वहाँ के आईटीबीपी के जवान हैं वो लेके जाएंगे। उसके बाद आपको लेके जाने के बाद वो आपके अपने बैच में बैठा देंगे। वहाँ पे बैठाने के बाद आपको एक फ़ाइल फ़ोल्डर दिया जाएगा। उस फाइल फ़ोल्डर पे आपको मार्कर से अपना नेम, फादर नेम और किस डेट में आपका PST है वो लिखना होगा। वो लिखने के बाद आपको उसके अंदर एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट और अपना एडमिट कार्ड अंदर लगा देना है। उसके बाद आपको जो अपने किस डेस्क पे जाना है वहाँ पर आपको जो फिजिकल कंडक्ट करा रहे हैं वहाँ पे आईटीबीपी के जवान है वो आपको बता दें कि आपको डेस्क नंबर इतने पर जाना है। तो वहाँ पर भी आपका जो एक एडमिट कार्ड है उसका एक प्रिंट आउट आपको मिलेगा वहाँ से, जो कि आईटीबीपी वालों के पास आपका ऑलरेडी वहाँ पर होता है। तो आपको वो आपकी जो फाइल होगी उसमें स्टेपल करके आपको आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। आगे का जो प्रोसेस होगा आपके 10-10 की लाइन में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा आप अपने जो रनिंग किट में आ जाइए, यानी कि आप अपने जो अपने कपड़े पहने होंगे वो चेंज कर लीजिए। आप रनिंग गियर में आ सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह, टी-शर्ट जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो रनिंग करने के लिए। उसके बाद आप जैसे ही उसमें बैठे होगे उसके बाद आपको अलग फिर उसमें बैठा दिया जाएगा। आपके बैग जो है वो वहीं पे सबमिट हो जाएगी अंदर। आपको सिर्फ ट्रैक पे लेके जाते हैं सिर्फ रनिंग किट के अंदर। उसके बाद आपको आपका चेस्ट नंबर और 2 चिप मिल जाएगी। ध्यान देना, चेस्ट नंबर आप अपने जो साथ में साथी होगा आसपास वाला, आप उसको बोल कर अपना चेस्ट नंबर लगवा सकते हैं, मतलब बांध सकते हैं। चेस्ट नंबर बांधने के बाद आपको 2 चिप दी जाएगी। ध्यान रहे आपकी जो टाइमिंग कैलकुलेट होगी वो चिप के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि आपका जो रनिंग का टाइमिंग है वो 1600 मीटर 7.5 मिनट में आपको जो है वो रनिंग आपकी चिप के अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग है जो वो कैलकुलेट होगी। अब हम बात करें इसके अगले प्रोसेस के बारे में, तो फिर आपको आईटीबीपी के जवान ट्रैक के लिए लेके जाएंगे। वहाँ पर आपका चेस्ट नंबर जो है स्कैन होगा। उसके बाद आपकी दोनों पैर की जो चिप है वो स्कैन होगी। ध्यान देना, आप अपनी चिप अच्छे से बांधना, खुल ना जाए, वरना अगर वो खुल जाएगी तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जो है आपको वहाँ पर अंदर लेके जाएगी। चिप स्कैन होने के बाद आपको आपकी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। वहाँ से फिर आपको ट्रैक पर उतर जाएगा। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको बताएगी कि आपको ना तो किसी को धक्का देना है, ना होच पोच करना है, ना फिर किसी को गिराना है। भाई ध्यान देना, आप ना तो खुद गिरना और ना किसी को गिराने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको पता है ट्रैक पर गिरने के बाद अब यदि एक बच्चा गिरता है तो उसके पीछे 6-7 बच्चे गिरना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि फिर वो हड़बड़ी में एक दूसरे को टच हो जाता है तो गिर जाता है। उसके बाद इंजरी जिस बच्चे को हो जाएगी वो ना तो रेस कंप्लीट कर पाएगा और ना अगले स्टेप के लिए बिल्कुल फिट रह पाएगा। तो ध्यान देना, आप गिराना मत और ना किसी को गिरने देना। उसके बाद आपको रनिंग के लिए उतार दिया जाएगा और आपकी जो टाइमिंग कैलकुलेट होगी वो
रनिंग पे वहाँ पे एक पैड पड़ी होगी, इसकी पे जैसे आपका पैर पड़ेगा तो तब से आपको टाइमिंग है वो कैलकुलेट होगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हम पीछे लग गए तो हमारी टाइमिंग हमको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब बच्चों को पूरा 7.5 मिनट मिल रहा है 1600 मीटर के लिए, तो आपको भी 7.5 मिनट मिलेगा। और ध्यान देना, आप अपने चक्कर अपने आप से काउंट करना, ना कि दूसरे के चक्कर में रहो कि मैंने जो उसके पीछे चला था तो मेरे जो है 4 हो जाएगी तो उसके भी 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। मैंने देखा था वहाँ पर किसी बच्चे के 3 हो गए थे, लेकिन वो किसी को पकड़ के चले थे, उसके 4 हो गए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो जैसे 4 उसके हुए, लेकिन उनके 3 हुए थे, वो 3 में अंदर चले गए। बाद में पता लगा कि उनके 3 चक्कर हुए थे, वो बाहर हो गए पहले स्टेप में। अब अपने चक्कर काउंट करना, टाइमिंग बहुत अच्छी मिल रही है भाई। उसके बाद आपको रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि रनिंग में कितने बच्चे पास और कितने फेल है। जो फेल हो गए उनको अलग निकाल दिया जाएगा, और जो पास हो गए उनको अगले स्टेप के लिए लॉन्ग जंप के लिए लेकर जाया जाएगा। ध्यान देना, लॉन्ग जंप के लिए आपको चेस्ट वाइज की जो आपके नंबर होंगे इसके अकॉर्डिंग आपको लेके जाया जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप करना होगा, जो कि लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट है, जो कि आप बिल्कुल आसानी से 11 फीट लॉन्ग जंप लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे, आप वहाँ से भी जितने भी कैंडिडेट फिट हो जाएंगे उनका आपको हाई जंप के लिए लेके जाएगा। हाई जंप में आपको ध्यान देना 3 चांस मिलेगा, और लॉन्ग जंप में भी आपको 3 चांस मिलेंगे। यदि आप 3 चांस में से एक भी बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई है। ध्यान देना, आप पहली बार में क्वालिफाई कर जाना, वरना अगर आप दूसरी बार में क्वालिफाई करने की सोचते हैं तो आप घबरा जाओगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हाई जंप जो है इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 फीट है। जितने कैंडिडेट पास हो जाएगा उनको अलग बैठा दिया जाएगा, और जो फेल होगी उनको अलग से जो चांस है वो सेकंड चांस वो मिलेगा। यदि वो पास कर जाते तो वो भी पास है। मेरे जो टाइम वहाँ पे मेरे जो फिजिकल था वो 24 जनवरी 2025 को था। तो मेरे जो बच्चे कैंडिडेट आने थे वो 1600 बच्चे आए थे, लेकिन 900 बच्चे ही जो फिजिकल पे प्रेजेंट हुए थे। मेरा ग्रुप था 100 बच्चों का, तो उसमें से जो 14 बच्चे रनिंग में बाहर हो गए थे, और 3 बच्चे लॉन्ग जंप और 4 बच्चे हाई जंप में बाहर हो गए थे। उसके बाद हम बात करें, जैसे ही हमको अलग बैठा दिया गया, फिर हमको अलग एक पार्टी आई ITBP की, वो हमको चेस्ट हाइट वेट के लिए लेके गए। वहाँ से भी जो हमारे 4 बच्चे बाहर हो गए थे। यानी कि हम बात करें जो फिज़िकल फिट कैंडिडेट थे वो हम 100 बच्चों में से 75 बच्चे जो थे वो फिज़िकल बिल्कुल फिट कैंडिडेट थे। तो हम बात करें जो 14 बच्चे आपके रनिंग में फेल हो गए थे, और 3 बच्चे हाई जंप, 4 बच्चे लॉन्ग जंप और 4 चेस्ट, मतलब कि आपके 25 जो कैंडिडेट थे वो अनफिट हो गए थे, और 25 में से 75 कैंडिडेट फिट थे। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में है उसका आंसर रिप्लाई कर दूँगा। और ध्यान देना, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।